रहस्यमय हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्तों रोहित, साक्षी और अजय ने इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। रोहित, साक्षी और अजय एक दिन शाम के समय हवेली की ओर निकल पड़े। तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान रखा। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो अंधेरा घना हो चुका था। हवेली के पास पहुंचकर उन्हें एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। तीनों डर गए, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को बनाए रखा। हवेली के अंदर का माहौल एकदम डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली में हर कदम पर उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वे तीनों एक पुराने से कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ी अलमारी रखी थी। अजय ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना डायरी मिला। डायरी पर धूल जमी थी। रोहित ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर तुम इस हवेली के रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें 4 संकेत ढूंढने होंगे। पहला संकेत हवेली के तहखाने में है। तहखाने का दरवाज़ा एकदम जर्जर था। वे तीनों डरते डरते नीचे उतरे। तहखाने में खूब अंधेरा था। अचानक एक कोने से किसी के चलने की आवाज़ आई। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो वहां एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के ऊपर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। बक्सा खोलने पर उन्हें एक चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिला। कागज पर लिखा था, दूसरा संकेत हवेली के बगीचे में है। हवेली के पीछे एक बगीचा था जो अब वीरान हो चुका था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। साक्षी ने जाकर देखा तो वहां एक पुराना नक्शा और एक तालाब की ओर इशारा करने वाला संकेत मिला। नक्शे में हवेली के अंदर एक गुप्त कमरे का जिक्र था। वे तीनों हवेली के अंदर लौट आए और नक्शे के अनुसार गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। गुप्त कमरा एक दीवार के पीछे छुपा था, जिसे धकेलने पर खुल गया। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुराना पत्र और एक और चाबी मिली। पत्र में लिखा था, तीसरा संकेत हवेली की छत पर है। छत पर चढ़ना आसान नहीं था क्योंकि सीढ़ियां टूट चुकी थीं। जैसे तैसे वे तीनों छत पर पहुंचे। वहां एक कोने में एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी के पीछे एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था, अंतिम संकेत तुम्हें हवेली के सबसे पुराने कमरे में मिलेगा। हवेली का सबसे पुराना कमरा एकदम डरावना था। वहां एक पुरानी तिजोरी थी जिसमें तीनों चाबियों से खुलने वाला ताला लगा हुआ था। उन्होंने तीनों चाबियां लगाईं और तिजोरी खोल दी। तिजोरी के अंदर एक बड़ा सा बक्सा था जिसमें एक पुरानी तस्वीर और एक पत्र मिला। तस्वीर में एक परिवार था जो इसी हवेली में रहता था। पत्र में लिखा था, हमारा परिवार इस हवेली का असली मालिक है। इस हवेली में छुपे खजाने को पाने के लिए हमें कई बलिदान देने पड़े। यह हवेली अब शापित हो चुकी है और इसे छोड़ने का वक्त आ गया है। जो भी इस हवेली के रहस्य को जानना चाहेगा उसे इन 4 संकेतों का अनुसरण करना होगा। लेकिन सावधान रहना क्योंकि यह हवेली अब जीवित है। रोहित, साक्षी और अजय ने यह पढ़कर समझ लिया कि यह हवेली अब एक खतरनाक जगह बन चुकी है। उन्होंने तिजोरी में मिले खजाने को वहीं छोड़ दिया और तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही हवेली का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और हवेली में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। उपसंहार, यह अनुभव तीनों के जीवन में एक अद्भुत और डरावना अनुभव बन गया। उन्होंने समझ लिया कि कुछ रहस्य कभी कभी अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। हवेली के बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली और ये कसम खाई कि अब कभी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर रहस्य को जानने की ज़रूरत नहीं होती और कभी कभी डरावनी जगहों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है।